नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान के नए ज़िले नीम के थाने के बारे में। राजस्थान के नए ज़िले नीम के थाने में क्या क्या हुआ है परिवर्तन, भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और यह भी चर्चा करेंगे कि नीम का थाना किस ज़िले की तहसीलें मिलाकर किया गया है। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नीम का थाना की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कितनी तहसील हैं? 5 तहसील हैं। तहसीलें कौन कौन सी हैं उनकी बात करते हैं अपन। ये रही, एक तहसील है खेतड़ी, एक तहसील है उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी और खेतड़ी ये दोनों झुंझुनू के भाग हैं। फिर अपन बात करते हैं पाटन, नीम का थाना और श्री माधोपुर, ये 3 अलग हैं। सीकर और झुंझुनू के कुछ भाग को मिलाकर इस ज़िले का निर्माण किया गया। संभाग की अगर अपन बात करें तो नवीन संभाग है सीकर संभाग। यह सीकर संभाग आता है शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र में पहले आते थे 3 जिले, लेकिन एक नया जिला बन गया, कौन सा? नीम का थाना। तो ये भी आता है अपने शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ही। तो प्रश्न पूछे कि शेखावाटी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, तो आंसर आएगा 4 जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। उपखंड 4, तहसील 5, उदयपुर वाटी, खेतड़ी, नीम का थाना, श्री माधोपुर और पाटन। फिर अपन बात करें आगे जिला सीमा की। ये किन किन जिलों के साथ में सीमा बनाता है, तो देखिए दोस्तों, यह है अपना ब्लू कलर के अंदर नीम का थाना। ये सीमा बनाता है झुंझुनू के साथ में, सीकर के साथ में, जयपुर के साथ में, और इधर बनाता है ये कोटपुतली बहरोड के साथ में। एक सीमा बनाता है ये हरियाणा के साथ में, यानी कि ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। दिशा की अगर अपन बात करें तो दिशा है उत्तर पूर्व। इसका जो नामकरण हुआ है वह हुआ है निम्बार्क संप्रदाय से। प्रमुख चोटियाँ आती है इसके अंदर मालखेत की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1052 मीटर, लोहारगल की चोटी 1051 मीटर, बाबई की चोटी वह है 780 मीटर। ये जो तीनों चोटियाँ हैं ये हैं उत्तरी अरावली का भाग। पहाड़ी की अगर अपन बात करें तो तोरावटी की पहाड़ी। फिर अपने दिमाग में आता है तोरावटी को सोचते हैं कि सर तोरावटी क्या है, तो यह है कांतली नदी का बहाव क्षेत्र। कहाँ कहलाता है? नीम का थाना के अंदर कांतली नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है तोरावटी। आगे अपन हम डिस्कस करते हैं कांतली नदी की अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी से। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ी, सीकर से। फिर अपन बात करें बहाव क्षेत्र की तो सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक बहाव क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक बहाव की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी, लेकिन पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर ही बहने वाली है ये नदी। यानी राजस्थान से निकलती है और राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए पूर्णतः आंतरिक बहाव की सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबी है। यह शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। नीम के थाना के अंदर इसका बहाव क्षेत्र कहलाता है तोरावटी। इसका विलय होता है मंडेला झुंझुनू के अंदर। सभ्यताएं की अगर अपन बात करें तो नीम का थाना में आती हैं 2 सभ्यताएं। एक आती है सोनारी सभ्यता और एक आती है गणेश्वर सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं कांतली नदी के किनारे स्थित हैं। फिर अपन बात करें तालाब की, तो यहाँ पर हैं कोट बांध, कायम बांध, पापड़ा तालाब, पन्ना साहब तालाब और अजीत सागर तालाब। कंजर्वेशन जोन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आते हैं 3 कंजर्वेशन जोन। सिर्फ एक का नाम याद रखना है, मनसा माता कंजर्वेशन जोन। और मनसा माता का मंदिर भी कहाँ पर है? नीम का थाना में ही है। दूसरा है बासियाल खेतड़ी। नाम सुनते ही पहचान जाना कि खेतड़ी जो तहसील है वह नीम का थाना में आती है। तो ये बासियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन भी कहाँ पर है? खेतड़ी जिले में है। बासियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन जोन, यह भी खेतड़ी तहसील में है। जिले की अगर हम बात करें तो जिला आता है नीम का थाना। गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? यह है खेतड़ी तहसील के अंदर। ज्योति ट्रिम्पल खाद कारखाना कहाँ पर है? यह भी है खेतड़ी के अंदर, जो नीम का थाना में आती हैं। डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट नीम का थाना। पाटन का युद्ध हुआ था नीम का थाना में, जो हुआ था 20 जून 1790 में। मनसा माता का मंदिर उदयपुर वाटी, नीम का थाना। सकराय माता का मंदिर उदयपुर वाटी, नीम का थाना। पंसारी की हवेली भी
श्री माधोपुर तहसील नीम का थाना में है। गोपीनाथ का मंदिर नीमड़ा गांव में है, जो नीम का थाना में आता है। खेतड़ी के महल की अगर अपन बात करें तो उसका निर्माण करवाया था महाराणा भोपाल सिंह जी ने 1670 ईस्वी के अंदर। इसकी जो आकृति है वह है मुकुट के समान आकृति है। इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था जयपुर के हवा महल और लखनऊ की भूल भुलैया की तर्ज के ऊपर। और वर्तमान में ये जो खेतड़ी का महल है इसमें चलता है एक छात्रावास, उसका नाम है कायम खानी छात्रावास। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, कौन? अजीत सिंह जी। इन्हीं के सहयोग से स्वामी विवेकानंद जी जो थे वह हुए थे शिकागो सम्मेलन में सम्मिलित, यानी उन्होंने जो शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था उस दौरान उनकी आर्थिक सहायता की थी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने। फिर अपन बात करते हैं प्रमुख तीर्थ स्थल की। तो यहाँ पर तीर्थ स्थल आते हैं गणेश्वर तीर्थ स्थल, टपकेश्वर, बालेश्वर और भगेश्वर। झुंझार जी का मंदिर, झुंझार जी का मंदिर है इमलोहा नीमका थाना में। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होंगी और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लास मैं बना के लाता रहूँ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।